मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे और आप सबके बहुत ही प्रिय प्रत्याशी श्रीमती लता जी वानखेड़े जी, श्री विनोद गोटिया जी, श्री कांतदेव सिंह जी संभागीय प्रभारी, राम बहादुर सिंह जी, हमारे जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, प्रभु दयाल जी, श्याम जी तिवारी, राकेश जी, मुकेश जी, हमारे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र जी, सूर्य प्रकाश मीणा जी, हरि सिंह सप्रे जी, हमारे उमाकांत शर्मा जी, गौरव जी सिरोठिया, आशुतोष जी, रणधीर सिंह जी, सुरेश जी, भैरव सिंह जी, यहाँ सम्मानित मंच सभी वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबसे पहले तो सभी सागर वालों को मेरा राम राम, नमस्कार। मित्रों, आज जब मैं इस वीरों की धरती पर बुंदेलखंड में आया हूं तो आनंदित हूं। आनंदित इसलिए हूं कि जो मैं आप सबका उत्साह देख रहा हूं, जो मैं आप सबका उमंग देख रहा हूं, जो जोश देख रहा हूं, जो ऊर्जा देख रहा हूं, मेरे देर से आने के बावजूद भी आप सब डटे हुए, यह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने सागर से लता जी को सांसद बनाकर भेजने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। मैं इसलिए भी आनंदित हूं कि आज आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज आपकी सभा में चुनाव कैसे होता है भारत में, चुनाव किस तरीके से उत्सव के रूप में मनाया जाता है और चुनाव की प्रक्रिया कैसी होती है, नेता हमारे मतदाताओं से कैसे बात करते हैं, मिलते हैं, इन सारी चीजों को जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर दुनिया के 10 देशों से 18 राजनीतिक दल और 22 राजनेता इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ सागर में आए हैं। उनका मैं विशेष करके अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जो आपके सामने बैठे। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए जो आज के चुनाव को देखने के लिए आए हैं। कोई इजराइल से आए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, कोई युगांडा से आए हैं, कोई वियतनाम से आए हैं। आज ये सब सागर के मेहमान हैं। मैं विशेष रूप में उनका भी अभिनंदन करता हूं और आप सब की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह चुनाव सिर्फ लता जी को संसद में भेजने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव हम सब लोगों का मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के चुनाव के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का चुनाव है। इस बात को हमको याद रखना। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, आपने मध्य प्रदेश दो रूप में देखा। तो
बीमारू राज्य कहा जाता था, बीमारू राज्य। बीमारू में म जो था वो मध्य प्रदेश के लिए था, ब बिहार के लिए था, र राजस्थान के लिए था और उ उत्तर प्रदेश के लिए था। बीमारू में म मध्य प्रदेश के लिए था। ये 20 साल पहले की कहानी है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर आई और 10 साल पहले जब मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, तो आज हमें खुशी होती है ये बताते हुए कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकल करके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विकसित राज्यों में आ जाकर के खड़ा हो गया। आज मध्य प्रदेश अग्रगणी राज्यों में आकर खड़ा हो। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 25 करोड़ की जनता आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गई है और वो गरीबी की रेखा से निकल गई है। यह भी आज विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की कहानी बताता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आपने मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भारत आज जो 10 साल पहले आर्थिक जगत में 11वें नंबर पर था, आज वही भारत मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटानिया को पछाड़कर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की। और लता जी को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी के नेतृत्व में भारत 2 साल के अंदर 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3रे नंबर की। मित्रों, हम आज ऑटोमोबाइल के प्रोडक्शन में 3रे नंबर पर खड़े हैं। आज हम दवाई बनाने में 2रे नंबर पर खड़े हैं। भारत दुनिया को सबसे सस्ती और असरदार दवा भेज रहा है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट 138% भारत का बढ़ा है। दुनिया को दवाई दे, दुनिया के डिस्पेंसरी बन गए। ऑटोमोबाइल में मैंने बताया कि जापान को पछाड़कर हम 3रे नंबर पर आकर के खड़े हैं। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ चुके हैं। और मैं आपको बार बार बताता हूं, यहां भी बोलना चाहूंगा, मैंने पहले भी बोला है, 10 साल पहले आपके पास जो मोबाइल होता था, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना। उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया। उसमें लिखा होता था मेड इन ताइवान। आज जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, इस्तेमाल करते हो, उस पे लिखा है मेड इन भारत, मेड इन इंडिया। आज 97% से ज्यादा आज भारत के मोबाइल बन रहे हैं और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। वो भी आप मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने आपसे बात की हो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। बताओ, आज गांव की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? जोर से बोलो, बदली है कि नहीं बदली है? मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी। नीतियों ने। यहां बैठे हैं भार्गव जी, भूपेंद्र जी, मोहन यादव जी, सब लोग लंबे समय से विधायक हैं। हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी, पूछिए इनसे, 20 साल पहले एक पंचायत के विकास के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए साल का आता था। आज एक पंचायत में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ और 5 करोड़ रुपए विकास के लिए आ रहा है। और आज बदलता गांव खड़ा हो गया। आज बदलती पंचायत खड़ी हो गई। आप पूछिए इनसे। मैं कई बार पूछता हूं, मैं जब विधायक बना था तो उस समय एक पंचायत में इंदिरा आवास योजना में 2 से 3 मकान मिलते थे। 2 से 3 मकान इंदिरा आवास योजना में। कहते थे, नड्डा साहब आपको एक पंचायत में 2 मकान मिले हैं, किसको दें? मैं कहता था, एक
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका संकल्प है कि 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 3 करोड़ और आवास योजना में मकान बनेंगे। 3 करोड़। मित्रों, मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, ये हमारे लोग बैठे हैं, ये सब लोग आज से 10 साल पहले मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे। क्या लिखते थे कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, वो कैंसर का पेशेंट है, उसका इलाज होना है, वो गरीब है, वो इलाज नहीं करा सकता, अगर इलाज कराएगा तो जमीन बिक जाएगी, मकान बिक जाएगा, कृपया उसको आप अनुशंसा करके आर्थिक मदद दीजिए। जब हम 3 लाख मांगते थे तो 1.5 मिलता था, 1.5 मांगते थे तो 75,000 मिलता था, बाकी जनता से इकट्ठा करना पड़ता था। आज आपको जानकर खुशी होगी, आपको खुशी होगी कि मोदी जी ने आयुष्मान भारत में आज 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 55 करोड़ लोग, यानी भारत की 40% की आबादी गरीब लोग। कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन, होटल में वेटर का काम करने वाला, चाय बनाने वाला, हमारे बाल काटने वाला, सैलून में बार्बर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इलाज की व्यवस्था की है। 5 लाख। और अब मेरी बात और सुन लीजिएगा, लता जी को चुनाव जिता के भेजिएगा, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइएगा। मोदी जी ने तय किया है, संकल्प लिया है कि इस देश का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी महिला, 70 साल की उम्र से ऊपर की कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। 5 लाख। मित्रों, इसी तरीके से महिलाओं के लिए जहां उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, इन योजनाओं को तो चलाए हैं, लेकिन अब मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा और उसके लिए काम होगा। आप सोचिए किस तरीके से विकास चल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ 78 लाख किसान को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने उनके खाते में डाला जाता है। और मोहन भैया भी पीछे नहीं रहते, ये भी 6,000 रुपए आपके किसान के खाते में डालते। और प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलती रहेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलता रहेगा, हर तरीके से विकास के लिए जोड़ा जाएगा। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 11 करोड़ परिवारों को हर घर नल से जोड़ा गया है। और मध्य प्रदेश में भी 52 लाख लोगों को जोड़ा गया। 52 लाख लोग, यानी 52 लाख परिवारों को जोड़ा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो आपने विधानसभा के चुनाव में कहा वो सही है कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है। आज टैक्स के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें मध्य प्रदेश को मोदी जी 4 गुना अधिक करके दे रहे हैं। 4 गुना अधिक, ताकि आपका ठीक से विकास हो। उसी तरीके से ग्रामीण एड में आपको 4 गुना अधिक पैसा दिया जा रहा है। 4 गुना अधिक। और आपको खुशी होगी कि रेल की लाइनें बिछाने में, रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने यहां का
धार डिस्ट्रिक्ट में है, इसको जो शुरू किया जा रहा है, मैं मध्य प्रदेश की जनता और विशेष करके युवाओं को बताना चाहता हूं, 2 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 लाख। 4 वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी है भोपाल से, 4 वंदे भारत ट्रेन। उसी तरीके से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये ग्वालियर में स्थापित हो गया है। 14 नए मेडिकल कॉलेज भोपाल मध्य प्रदेश में मिले, 14 मेडिकल कॉलेज। यहां बैठे हैं सब लोग, एड़ियां घिस जाती थी कि दिल्ली चक्कर लगा लगा के, एक मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता था, एक मेडिकल कॉलेज, और 14 मेडिकल कॉलेज मिले, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक मिली है। इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम हुआ। दात्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और भगवान बिरसा मुंडा योजना, स्वरोजगार योजना, इसने हमारे आदिवासी भाइयों को स्वरोजगार के तरीके से ताकत देने का काम किया, और इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और जो एक गंभीर बीमारी सिकल सेल एनीमिया होता है, उसको जड़ से समाप्त करने के लिए 79 ट्राइबल जगहों पर इसका काम चला है और इसको पूरा किया गया। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि लगभग 1 करोड़ हमारे आदिवासी भाइयों को पेशा कानून का लाभ मिला है, पेशा कानून से लाभ मिला है, ये भी। सागर के भाइयों से ये भी बताना चाहूंगा कि लाडली बहना योजना ने महिलाओं का सशक्तिकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और आगे और ताकत दी जाएगी, इस तरीके से काम कर रहा है। लाडली लक्ष्मी हमारी जो योजना है, इसके माध्यम से हमारे लक्ष्मी बहनों को, बच्चियों को जो शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया है, वो भी हम सब लोग करते हैं। जहां तक सागर का सवाल है, कोटा से लेके बीना रूट तक ये जो रेल रूट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसमें 2475 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, आपको बुंदेलखंड का मेडिकल कॉलेज दिया गया है, ये विशेष करके आपको बधाई के पात्र है जिनको आज मेडिकल कॉलेज मिला है। कभी सोचा था कि बुंदेलखंड में मेडिकल कॉलेज मिले, कोई इस तरीके से मेडिकल कॉलेज देगा, लेकिन आपको मेडिकल कॉलेज मिला। और उसी तरीके से ये संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास जी के मंदिर को बनाया जा रहा है, जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस तरीके से विकास, मित्रों, कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, चाहे गांव हो, गरीब हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, सबको ताकत देने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और देश आगे बढ़ रहा है। आज देश का तस्वीर बदल गई है। दिल्ली में क्यों मजबूत सरकार चाहिए, क्यों मोदी जी चाहिए? इसलिए चाहिए कि आज से 10 साल पहले जब सागर का जवान जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर खड़ा होता था और पाकिस्तान से जब गोलियां चलती थी, तो उसको जवाब देने का हुक्म नहीं था, वो जवाब नहीं दे सकता था, वो दिल्ली से ऑर्डर का इंतजार करता था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, चाहे सागर का जवान हो, चाहे किसी और इलाके का जवान हो, जब वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर खड़ा होता है और कहीं पाकिस्तान से गोली चलती है, तो मोदी जी का आदेश है कि जहां से गोली चली है वहां जवाब मुंह तोड़ देकर के आना, रुकने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आज भारत खड़ा। आज आप देखिए, अगर पुलवामा में किसी ने हरकत की तो बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो गया। अगर उरी में किसी ने हिम्मत की भारत के जवानों को तकलीफ देने की, तो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। आज घर में घुसकर मारने की ताकत ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आई है, इसको भी हम आज पूरे बॉर्डर पर ऑल वेदर रोड बन चुका है। हमारा फौजी, हमारा जवान आज एक दिन के अंदर सरहद पर पहुंच सकता है और दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। ऐसी सड़कें बनकर के आज तैयार हुई है, ये देश को। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, लता जी जिनको हम सब लोग जानते हैं, महिला आयोग की आप अध्यक्षा रही हैं,
मैं लेकिन यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, हमारे विरोध में कौन है, कौन लोग हैं हमारे विरोध में, कैसे हैं वो, ये जानने का आपको अधिकार है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? मैं आपको बताता हूं, ये जो इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, ये घमंडिया गठबंधन, ये दो बातों का गठबंधन है, दो बातों। एक गठबंधन है परिवार की पार्टियों का जमावड़ा, ये सभी परिवार की पार्टियां हैं, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। दूसरा, ये सभी पार्टियां, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का टोला है, बचाने का टोला। बोलो ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे? जरा जोर से बोलो, हाँ ना में तो बोलो, आने दोगे? मित्रों आप बताओ, कांग्रेस पार्टी ने घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? 2G घोटाला किया कि नहीं किया? पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? चावल घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आसमान छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा, ना पाताल छोड़ा, ना धरती छोड़ी, सभी लोग ने भ्रष्टाचार किया, तो कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया। ये आप बताइए, ये मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश ने लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? लालू आपका चारा खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ, नौकरी के बदले जमीन खा गया कि नहीं खा गया? अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? ममता के मंत्री भर्ती घोटाला में पैसे खाए कि नहीं खाए? घर से उनके पैसों का जखीरा निकला कि नहीं निकला? आप बताओ, टीएमसी के नेताओं ने घोटाला किया कि नहीं किया? डीएमके के नेताओं ने घोटाला किया कि नहीं किया? ये कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे के सारे घोटालेबाज, ये घोटालेबाज का जमावड़ा है। आप बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ, राहुल गांधी जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, संजय सिंह जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, लालू जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, तेजस्वी जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये हमारे ये टीएमसी के नेता जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, डीएमके के नेता जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ, आजम खान जेल में है कि नहीं है? आधे जेल में है, आधे बेल पर। यह है भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा। ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को भेजोगे क्या? घोटालेबाज लोगों को आगे आने दोगे क्या? जोर से बोलो, आने दोगे क्या? अब ये नया काम क्या कर रहे हैं? नया काम कर रहे हैं, इधर मोहन यादव जी अति पिछड़ा पिछड़ा दलित महादलित इनके विकास के लिए लगे हैं, और वो महादलित दलित हमारे आदिवासी भाई, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे अति पिछड़ा इनका आरक्षण छीन कर धार्मिक आधार पर आरक्षण लोगों को देना चाहते हैं। होने देना है क्या? होने देना है क्या? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा।
जब तक बीजेपी है, जब तक बाकी हमारी पार्टियां जहां जहां सरकार में हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का और ओबीसी भाइयों का किसी का भी आरक्षण कम नहीं होने देंगे और उनका हक बना करके रखेंगे। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, हमारे गोपाल भार्गव जी मंच पर हैं, उमाकांत शर्मा जी मंच पर हैं, ये सब लोग पूरी ताकत से लंबे समय तक विकास की दृष्टि से आगे चलते रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस चुनाव की मेला में, इस उत्सव में अपनी सही भागीदारी करेंगे और भागीदारी करने के लिए लता वानखेड़े जी को अब भारी मतों से अपना आशीर्वाद देकर के भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44, बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश।